हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट स्टोरी पॉइंट। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लेसी या कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा पढ़ाई कितना प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो बैटल ऑफ प्लेसी एंड बक्सर के बारे में कुछ एमसीक्यू हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव है इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके टाइम पे बंगाल मुगल कंट्रोल से आज़ाद हुआ था? अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला या सफदरजंग? फटाफट आंसर दीजिए, रिकॉल कीजिए। अपना कितना पढ़ाई किया हो, अपना माइंड को रिकॉल कीजिए। ठीक है, ओके, टाइम तो नहीं होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बोल रहा हूँ इस बार। तो इसका आंसर क्या होगा? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां के टाइम पे ही बंगाल क्या हुआ था, मुगल कंट्रोल से आज़ाद हुआ था, क्योंकि वो लास्ट सूबेदार थे एंड पहली बार उन्होंने हेरिटेरी रूल भी किया था, तो उन्होंने मुगलों से अलग हो गए थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोज द फैमिली ऑफ मुर्शिद कुली खान एंड बिकेम द नवाब हिमसेल्फ? याद करिए, याद करिए, पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, सद्दत खां या असफ उद दौला? याद कीजिए। देखिए, ये मैंने बोला था आपको कि मुर्शिद कुली खान जो थे उनका बेटा कौन थे? शुजाउद्दीन। उनके बेटे कौन थे? सरफराज खान। तो सरफराज खान को किसने हराया था? सरफराज खान को अलीवर्दी खान ने हराया था। तो इसका आंसर है अलीवर्दी खान, क्योंकि उन्होंने सरफराज खान को हराया तो नहीं था, उनको मार भी दिया था। एंड सरफराज खान को मारने के बाद वो खुद नवाब बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खान? अलीवर्दी खान का सक्सेसर कौन थे? तो इसका आंसर है सिराज उद्दौला। ठीक है, अलीवर्दी खान के बाद उनका सक्सेसर थे सिराज उद्दौला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए स्किप मत करना, पूरे क्वेश्चंस देखो। ठीक है, एग्जाम में कन्फर्म आएगा इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द प्रोविंशियल किंगडम ऑफ औध? औध किंगडम को किसने फाउंड किया था? बोलिए बोलिए बोलिए। सद्दत खान, बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खां, असफ उद दौला, सिराज उद दौला? बोलिए बोलिए। ओके, इसका आंसर है सद्दत खान बुरहान मुल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैटल ऑफ बक्सर हु लेड द फोर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? बक्सर के बैटल पे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो, विलियम हॉकिंस, वारेन हेस्टिंग्स या थॉमस रॉय? तो इसका आंसर है हेक्टर मुनरो। ठीक है, आंसर क्या है? हेक्टर मुनरो है। उन्होंने उस टाइम अंग्रेज की फोर्स को लीड कर रहे थे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस इन इंडिया ब्रिटिश स्टार्टेड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ब्रिटिश डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सी स्टेट में शुरू किए थे पहली बार? मद्रास, बंगाल, बॉम्बे और पौंडीचेरी? इसका तो आंसर दे दिया हूँ मैं पहले ही, बंगाल। ठीक है, बंगाल में उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को शुरू किया था। एक था दीवानी और एक था इकोनॉमिक फाइनेंस, जो वो भी उनका था। अच्छा, दूसरी, नेक्स्ट, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुआ था? अगस्त 1764, सितंबर 1764, अगस्त 1765, सितंबर 1763? बोलिए बोलिए आंसर, रिकॉल कीजिए अपने माइंड में। ओके, तो इसका आंसर है, देखिए, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 को। एंड कब हुआ था? 1765 को। और आंसर में तो एक ही 1765 है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगस्त 1765। ओके, सब पढ़ाया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब ऑफ बंगाल ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम ढाका बांग्लादेश टू मुर्शिदाबाद? कौन सी बंगाल की नवाब ढाका से अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद को ट्रांसफ़र किया था? मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन या फिर नादिर शाह? देखो, ये नादिर शाह ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो नवाब नहीं था, वो तो इंडिया को अटैक किया था मुगलों के पीरियड में, जो कि को जो थ्रोन लेके चला गया था। ठीक है, तो इसमें कौन होगा? हाँ, तो इसका आंसर है क्या बेटे? मुर्शिद कुली खान। वो पहले ही नवाब बने थे, लास्ट सूबेदार थे, एंड उन्होंने ही क्या किया,
मुर्शिदाबाद से सॉरी ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल ट्रांसफ़र किए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, शुजाउद्दीन वाज द डैश नवाब ऑफ बंगाल। शुजाउद्दीन बंगाल का कौन सा कितने नंबर का नवाब थे? देखिए, पहले कौन थे? मुर्शिद कुली खान। तो दूसरा कौन हो गए? शुजाउद्दीन, उनके बेटे शुजाउद्दीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, पहला मुर्शिद कुली खान थे एंड दूसरा थे शुजाउद्दीन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु एमंग द फॉलोइंग वे द पार्टीज इन बैटल ऑफ बक्सर। मतलब बैटल ऑफ बक्सर में इनमें से कौन पार्टी थे? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, मीर कासिम। इन तीनों में से कौन कौन पार्टी थे, मतलब कौन कौन इन्वॉल्व थे? ऑप्शन आर ऑन द स्क्रीन, आंसर कीजिए। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ऑल ऑफ दिस। तो देखो, पहले तो वार हुआ था हेक्टर मुनरो और किसके बीच? हेक्टर मुनरो एंड कॉम्बाइन एलाई ऑफ मुगल्स एंड तो किसके किसके बीच हुआ था? मुगल, मीर कासिम एंड हमारा जो निज़ाम थे, अवध की नवाब थे। ओके, तो इन तीनों में के बीच हुआ था। तो इसमें एक तो है मीर कासिम हो गया, एक हो गया हेक्टर मुनरो। तो रॉबर्ट क्लाइव है क्या? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव भी थे, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन फाइट किया वो नहीं पूछा हूँ, मैंने बोला पार्टी कौन कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव लास्ट में जो इलाहाबाद का ट्रीटी हुआ था उनमें रॉबर्ट क्लाइव थे, उनके प्रेजेंट में ही वो ट्रीटी हुआ था, इसलिए तीनों की तीनों हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सब के सब पार्टी थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ओलिवर दी खान वाज ए नवाब ऑफ देश। ओलिवर दी खान किसका नवाब थे? डेक्कन, मालवार, औध और बंगाल। आंसर बहुत ही इजी है, ये बंगाल की ही होगा ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स टुक प्लेस आफ्टर द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757। 1757 को, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1757 को जो बैटल ऑफ प्लेसी पे इंग्लिश विक्ट्री किए थे, उसके बाद इनमें से कौन सा इंसिडेंट हुआ था? एक, नो न्यू बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशंस वर डेवलप्ड। सेकेंड, ट्रेड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड। थर्ड, द पोर्ट सिटीज ऑफ मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे वेर डिस्ट्रॉयड। फोर्थ, पीपुल स्टेड अवे फ्रॉम द कॉलोनियल सिटीज ऑफ मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। तो ऑब्वियसली उनको ट्रेड ही उनको हो गया था, तो ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश हु डीड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराज उद्दौला प्लेसी वाज। ये हु लीड होगा, डीड गलती से हो गया है, टाइप मिस्टेक। तो ब्रिटिशर्स का कौन कौन इनमें से सिराज उद्दौला के खिलाफ ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे? ठीक है, वो डीड हो गया लीड से डट। ओके, तो पहला है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है एडवर्ड क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है एडवर्ड हब्बार्ड, फोर्थ ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। तो इनमें से कौन लीड कर रहा था ब्रिटिश आर्मी को, बोलिए? ओके, तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? रॉबर्ट क्लाइव। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट। बैटल ऑफ बक्सर किस ईयर में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1764 को। ओके ओके, तो हु वाज द चीफ कमांडर ऑफ सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला का जो बैटल ऑफ प्लेसी में हुआ था, उसमें सिराज उद्दौला का आर्मी का चीफ कमांडर कौन था? हाँ, बोले 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 मीर कासिम, मीर जाफर, ओलिवर दी खान, जगत सेठ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मीर जाफर। ओके, मीर जाफर थे जो कि कॉन्स्पायर किए थे, इस जिनके कॉन्स्पायर के खातिर ही सिराजुद्दौला के हार हुई थी। ओके, एंड अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इसका आंसर होगा, उनका चीफ कमांडर कौन था? मीर जाफर ही था। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैटल टुक प्लेस इन 1757। 1757 को कौन सा बैटल हुआ था? तो आंसर होगा इसका बैटल ऑफ प्लासी। ओके, प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉन्स्पायर्ड विथ ब्रिटिश अगेंस्ट सिराज उद्दौला ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लेसी। कौन कॉन्स्पायर किया था सिराज उद्दौला को? इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था। ठीक है, आंसर क्या है? मीर जाफर। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड शुजा उद्दौला एंड शाह आलम साइन ट्रीटी एट इलाहाबाद विथ रॉबर्ट क्लाइव।
कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था कौन कौन पार्टी थे। तो इस टाइम देखो शाह आलम एंड जो शुजा उद्दौला था, शुजा उद्दौला औध के नवाब थे, ठीक है, उनके बीच कब इलाहाबाद का ट्रीटी हुआ था। कुछ टाइम भी मैंने पहले ये भी ट्रीटी बोला था, इलाहाबाद का ट्रीटी कब हुआ था, अगस्त 1765 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 1765। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1756 सिराज उद्दौला अटैक्ड ए ब्रिटिश फैक्ट्री एट ए प्लेस विच प्रोड्यूस सिल्क। द प्लेस वाज, कौन सी प्लेस, ब्रिटिशर्स की एक फैक्ट्री था, वो कौन सा प्लेस में था जहाँ की सिराज उद्दौला ने अटैक किया था। तो उसका आंसर हो जाएगा, बोलिए बोलिए, आप थोड़ा याद करिए, मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता या फिर कासिम बाज़ार। तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, आंसर होगा कासिम बाज़ार। ओके, देन नेक्स्ट, द ब्लैक होल ट्रेजेडी सपोजली टुक प्लेस एट। तो ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। ओके, पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है। देखिए, ये ऑप्शन दे देता हूँ पहले। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, जब हमारा सिराज उद्दौला ने अटैक किए थे ब्रिटिश पे, फोर्ट विलियम पे, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने 146 आर्मी को 146 ब्रिटिशर्स को क्या कहते, एक छोटे से कमरे में रख दिए थे, जिसमें कि वो रात भर रहे एंड सफोकेशन के खातिर उनमें से 123 का डेथ हो गया था। और इसको कहते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट और ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ये कब हुआ, ये कहाँ पे हुआ था। तो फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में है। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में ही हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, देख के बोलिए। ओके चलो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए, बैटल ऑफ प्लेसी तो 1757 में हुआ था, बैटल ऑफ वांडीवास भी 1760 को हुआ था, थार बैटल ऑफ पानीपत भी 1761 को ही हुआ था, ठीक है। तो इसमें बैटल ऑफ बक्सर हमने पढ़ा था, कब हुआ था, 1764 को हुआ था। तो यहाँ पे ये गलत है। तो बैटल ऑफ बक्सर 1784 जो लिखा है वो गलत है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड फोर्स ऑफ डैश फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। बैटल ऑफ बक्सर में 1764 को किसका कंबाइंड फोर्स रहे थे। ओके, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, अब मैंने कुछ देर पहले बोला था, शुजा उद्दौला जो कि औध के नवाब थे, फिर मुगल एम्पायर शाह आलम टू एंड मीर कासिम इन कंबाइंड आर्मी के बीच। ओके ओके, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम मास्टर ऑफ बंगाल आफ्टर। तो किस वार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के मास्टर बन गई, मतलब बंगाल के सारे काम उनके हाथों में आ गए, सारे का सारा पावर उनके हाथों में आ गए। कौन, किस वार के बाद, ऑब्वियसली ये द बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब वो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुरू किए। तो कब किए थे, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, ठीक है, और सारे क्वेश्चन देखना ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बात। ओके, द सिस्टम ऑफ सेपरेट डैश एंड डैश इज कॉल्ड डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो शुरू किए थे वो इनमें से कौन दो थे, वो कौन सा दो सिस्टम को लेकर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। ओके, उसका आंसर है क्या है, दीवान एंड निजाम, ठीक है, दीवानी एंड निजाम। ओके, द मुगल एम्पायर डैश ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। कौन सा मुगल एम्पायर 1765 में दीवानी राइट दिए थे, किस किस एरिया का, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का ईस्ट इंडिया कंपनी को, बोलो। 1765 में कौन नवाब था, कौन मुगल एम्पायर थे, शाह आलम टू, उनको ही तो हराए थे। एंड 1765 पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुए थे। एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की खातिर ही शाह आलम टू ने उनको ये राइट दे दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, शाह आलम टू। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन डैश एंड द कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम। किसके एंड कंबाइंड फोर्स ऑफ मीर कासिम के बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने कुछ देर पहले बोला था कि बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश आर्मी को कौन लीड किया था, हेक्टर मुनरो। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर डैश बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ बक्सर के बाद नवाब ऑफ बंगाल कौन बने इनमें से। देखो क्या हुआ था,
जब बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था उसके बाद नवाब कौन बने थे? मीर जाफ़र। फिर बैटल ऑफ चिंचुरा हुआ था जहाँ पे डच के साथ अंग्रेज़ों का बैटल हुआ था, तो मीर जाफ़र को उन्होंने फिर से हटा दिए एंड मीर कासिम को बिठाए थे। जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर से क्या हुआ, उन्होंने मीर कासिम को हटा के मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज, क्यों बैटल ऑफ प्लेसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, तो क्यों है? देखो, पहला तो बंगाल का नवाब तो हारे थे, वो इतना इम्पोर्टेंट कॉज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद ब्रिटिश रूल का, ब्रिटिशर्स पहले क्या किए कर रहे थे? व्यापार करने आए थे, वो व्यापार ही कर रहे थे, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो उनके लिए एक रास्ता खोल दिया। किसके लिए? रूल करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ प्लेसी मेनली। सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लेसी में हारने की वजह क्या था? जो कि सबसे बड़ा वजह था, वो क्या था? देखो, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि अंग्रेज़ों का फोर्स बहुत कम थे। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? बिकॉज क्लाइव्स कॉन्स्पिरेसी विथ नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र, यही आंसर होगा, क्योंकि मीर जाफ़र उनको क्या किए थे? धोखा दे दिए थे, कॉन्स्पायर कर दिए थे, ये ही उसका मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये मुझे देख के बोलो। कौन कौन स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका आंसर हो जाए, देखिए, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंस इन इंडियन स्टेट 1, 2 एंड 3 होगा। ठीक है, मतलब ए, बी एंड सी ये तीनों के तीनों करेक्ट है, एंड बाकी जो फोर्थ ऑप्शन था रेसिडेंट एक्सरसाइज फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये गलत है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीर कासिम रिप्लेस्ड मीर जाफ़र एज द नवाब ऑफ बंगाल बाय गिविंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेस टू ईस्ट इंडिया कंपनी। जब बैटल ऑफ चिंचुरा के बाद मीर कासिम जब नवाब हुए थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को कुछ एरिया दे दिए थे अपने। ठीक है, वो कौन सा एरिया था, बोलो। ओके, तो उसका आंसर होगा बुर्दवान, मेदिनापुर एंड चिटागांव। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कासिम डाइड इन द ईयर, मीर कासिम इनमें से कौन सा ईयर में डेथ हुआ था मीर कासिम का? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, 1777 को ही हो गई, क्योंकि 1577, 1677, 1354 इस टाइम में तो वो है ही नहीं थे। ठीक है, तो 1777। ओके, तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल रिमेन इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम डेज टू डेज। कौन से पीरियड तक ये डुअल सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट था वो बंगाल में रहा? तो इसको बच्चों सुनो, इसको वारेन हेस्टिंग्स जब हमारा बने वाइसरॉय, तो और गवर्नर, तो उन्होंने इसको हटा दिए थे, तो तब तक ये था। तो ये कब तक था? ये था हमारा 1765 से लेके बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था, तो 1765 से लेके 1772 तक ये रहा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल? तो बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किए थे? और ये बहुत क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, तो किसने किए थे? रॉबर्ट क्लाइव ने, क्योंकि ये जो ट्रीटी हुआ था इलाहाबाद, किसके किसके बीच हुए थे, कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव किए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ओके, तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अबोलिश्ड बाय डेस इन 1772। ये तो मैंने अब कुछ देर पहले ही बोल दिया था कि वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या? वारेन हेस्टिंग्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टुक प्लेस बिटवीन, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके किसके बीच हुआ था? बोलिए बोलिए बोलिए, इनमें से कौन क्या आंसर होगा? शुजा-उद-दौला, रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू, शुजा-उद-दौला, मीर जाफ़र एंड शाह आलम टू। तो देखिए, उस टाइम कौन थे? अवध की नवाब थे शुजा-उद-दौला, रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, शुजा-उद-दौला, रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बक्सर कौन सा स्टेट में है? बिहार। ठीक है, बक्सर हमारा बिहार स्टेट में है, पढ़ाया हूँ मैं, ये सब पढ़ाया हूँ। ठीक है, हु वॉज द नवाब ऑफ औध? औध का नवाब इनमें से कौन है?
तो आंसर हो जाएगा शुजा-उद-दौला। ये तो मैंने अभी बहुत बार ही बोल दिया हूँ। ओके, अरेंज द फॉलोइंग नवाब्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ये जो नवाब है उनको अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, मतलब किसके बाद कौन आएगा। तो पहले आएगा शुजा-उद-दीन। देखिए, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन थे, उनके बेटे शुजा-उद-दीन थे। उनके बाद उनके सक्सेसर सरफराज खान थे। फिर सरफराज खान को अली वर्दी खान ने हटा के वो नवाब हुए थे, तो थर्ड नंबर में अली वर्दी खान आएंगे। तो अली वर्दी खान के बाद सिराज-उद-दौला आएंगे। सिराज-उद-दौला के बाद कौन आए थे, मीर जाफ़र आए थे। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आए थे। फिर से मीर जाफ़र आए थे। एंड मीर जाफ़र की डेथ होने के बाद उनके बेटे नजम-उद-दौला आए थे। तो ये 1 2 3 4 5 हो गए हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मीर जाफ़र इज और आर नॉट ट्रू। मीर जाफ़र के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, बोलिए। तो आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ही वॉल्यूंटरली एब्डिक्टेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ सन इन लॉ मीर कासिम। नो, वो वॉल्यूंटरली नहीं दिए थे, उनको हटा दिए थे अंग्रेज़ों ने। एंड फिर ही वाज द दीवान ऑफ सिराज-उद-दौला बिफोर द बैटल ऑफ प्लेसी। नहीं थे, वो क्या थे, कमांडर थे, आर्मी के कमांडर थे, दीवान नहीं थे। ठीक है, तो ये दो गलत है। ओके, ऑल द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द सो कॉल्ड ब्लैक होल एपिसोड इज फाउंड इन ए सिंगल साइड अकाउंट ऑफ इट बाय एन इंग्लिशमैन। तो एक इंग्लिशमैन ने अपने पुस्तक में लिखा था ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। वो इंग्लिशमैन कौन थे, बोलिए। ये भी मैंने पढ़ाया था कि उस टाइम एक इंग्लिश का जो उस टाइम तक गवर्नर तो भाग गए थे, तो एक इंग्लिशमैन के हाथों में सारा फोर्ट विलियम को छोड़ के चले गए थे कमांडर में, और उनका नाम था क्या, हॉलवेल। ठीक है, तो हॉलवेल अकाउंट के बारे, हॉलवेल अकाउंट करके एक पुस्तक है, तो उनमें ये सारे बात लिखे हुए। ठीक है, तो वो इंग्लिशमैन कौन थे जो लिखे थे, वो थे हॉलवेल। देन हु कैप्चर द एग्जीक्यूटेड सिराज-उद-दौला आफ्टर द बैटल ऑफ प्लेसी। तो बैटल ऑफ प्लेसी के बाद कौन, इनमें से कौन सिराज-उद-दौला को मार दिया था, ये भी पढ़ाया हूँ। तो वो मीर जाफ़र के एक बेटे थे मीरान, तो उन्होंने क्या किया था, मीर जाफ़र को कैप्चर भी किया था एंड उनका हत्या भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर हु डिफीटेड मीर कासिम इन सीरीज ऑफ बैटल्स इन 1763। 1763 में कुछ एक सीरीज ऑफ बैटल हुआ था जिसमें मीर कासिम को हरा दिया था। वो ऑफिसर कौन था ब्रिटिशर्स के, तो उसका आंसर है मेजर एडम्स। ठीक है, मेजर एडम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द इंग्लिश गिवन प्रिविलेज अंडर ए रॉयल फरमान बाय फारूक शाह। तो इसका सही आंसर है फारूक शाह क्यों दिए थे, क्योंकि उनको एक एन इंग्लिश डॉक्टर हैड क्योर द अलाइंग एम्पेरर। तो उनका जब तबीयत खराब था, एक इंग्लिश डॉक्टर ने उनको क्योर किया था, इसलिए उन्होंने दे दिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऑफ 1765 द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद क्या पाया था, तो क्या पाया था, दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दे दिए थे दीवानी राइट। ठीक है, हाँ, तो नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। देन हु वाज द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय मुगल एम्पेरर। तो इसका आंसर भी मैंने बोल दिया था, मुर्शिद कुली खान, जो कि लास्ट सूबेदार थे एंड पहला नवाब थे जो कि मुगलों से अलग हो गए थे। ब्लैक होल इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर, कौन सी ईयर में ब्लैक होल हुआ था, 1856 को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम वाज प्रेजेंट इन, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो ये जो फोर्ट विलियम था वो कौन सी एरिया में प्रेजेंट था। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने कुछ टाइम पहले बोल चुका हूँ, लेकिन ये आपके लिए है, तो इसका आंसर आप लोग देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, अगले में हम लाएंगे मैसूर के बारे में MCQs। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। ठीक है, थैंक यू।